Welcome back, dear friends, and very good afternoon. Today I am preparing this video on transfer income. What? Transfer income. As you know, that it is a very important concept, and it is important in the sense that if you want to solve national income numericals questions, you should know these small concepts which are often included in the question paper. Keeping all those aspects in mind, I tried my efforts to create such questions. Such topics I have chosen. It may be sometimes in the question and answer form. It may be on topic wise discussions. So today I am just taking the transfer income. So dear friends, today we will study about this important concept, transfer income, and it can be classified as, जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पर मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो मेरे स्क्रीन पर ये आना चाहिए और ये आ गया। तो अगर आप देखें कि ट्रांसफ़र इनकम का क्लासिफिकेशन कैसे है, तो उसको ये बेसिकली हम इस ट्रांसफ़र इनकम को हम करंट ट्रांसफ़र्स एंड कैपिटल ट्रांसफ़र्स के बीच में क्लासिफाई करते हैं, करंट ट्रांसफ़र्स एंड कैपिटल ट्रांसफ़र्स, और करंट ट्रांसफ़र्स को फिर हम दोबारा क्लासिफाई करते हैं वॉलंटरी ट्रांसफ़र्स और कंपल्सरी ट्रांसफ़र्स के बीच में। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और वॉलंटरी ट्रांसफ़र्स को हम का एग्जांपल अगर हम देख लें तो ये गिफ्ट्स है, स्कॉलरशिप्स है। और कंपल्सरी ट्रांसफ़र का एग्जांपल हम देखें तो इनकम टैक्स, सेल टैक्स। कैपिटल ट्रांसफ़र का एग्जांपल देखें वॉलंटरी, इसमें भी होता है, तो उसका एग्जांपल आपको गवर्नमेंट ग्रांट्स, गिफ्ट्स ऑफ जिप्स बाय वन गवर्नमेंट टू अनदर गवर्नमेंट, ये इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। और कंपल्सरी ट्रांसफ़र का एग्जांपल जो है कैपिटल गेन टैक्स, वेल्थ टैक्स एट्सेट्रा। तरह वॉलंटरी जो ट्रांसफ़र्स हैं, हम वैसे ट्रांसफ़र्स को कहते हैं दोज विच आर मेड वॉलंटरली, मतलब इच्छा अनुसार वॉलंटरी लेवल पर दिया जाता है। वॉलंटरली और ओन अकॉर्ड मीन्स देयर इज़ नो एलिमेंट ऑफ कंपल्सन, मतलब कोई किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं होता है, कंपल्सन नहीं होता है इन मेकिंग सच पेमेंट्स, एंड दीज आर ऑप्शनल एंड डिस्क्रिशनरी, मतलब अपना डिस्क्रिशनरी पावर है, अपनी इच्छा है। सो दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम सिंस द रेसिपिएंट डोंट एड टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इसके एग्जांपल्स वॉलंटरी पेमेंट्स के एग्जांपल्स हैं, जैसे स्कॉलरशिप है, बहुत तरह की स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देती है या कुछ और इंस्टीट्यूशंस देते हैं। गिफ्ट्स है, डोनेशंस हैं, डोनेशंस टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस एट्सेट्रा। तो ये हमारे हमने वॉलंटरी का देखा। और कंपल्सरी का भी हम देखते हैं। तो ट्रांसफर्स आर दोज पेमेंट्स विच हैव टू बी मेड कंपल्सरली। People are under obligations to make such payments, and there is no option in such payments. Examples of compulsory transfers are income tax, house tax, excise duty, corporation tax, sales tax. ये सारे इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हैं। तो इतना हम समझे, लेकिन अभी एक चीज़ मैंने सोचा कि आपके दिमाग में ज़रूर आएगी कि सर ने इतना बता दिया वॉलंटरी और कंपल्सरी ट्रांसफ़र्स के बारे में, लेकिन मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र है क्या? सो उसका आंसर यही है कि ट्रांसफ़र मतलब नाम से ही क्लियर है, ट्रांसफ़र। तो इसको हम इकोनॉमिक्स में एक कॉमन पैरेलल्स में इसको हम मानते हैं कि ट्रांसफ़र इज ए यूनिलेटरल पेमेंट विदाउट क्विड प्रो क्यू, विदाउट क्विड प्रो क्यू। तो ये क्विड प्रो क्यू प्राय इकोनॉमिक्स में आपको यूज़ करना पड़ेगा और करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये कि लैटिन का फ्रेज़ है और इसका मतलब होता है
अ फेवर फॉर अ फेवर, इसको दूसरे शब्दों में कहें तो गिव एंड टेक रिलेशंस है, और टिट फॉर टैट जो सुभाष चंद्र बोस की पॉलिसी थी, टिट फॉर टैट, उस पर यह आधारित है। तो अब हमने अभी तक तो हमने वॉलंटरी और इसके बारे में पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जानना चाहते हैं कि कैपिटल करंट ट्रांसफर्स जिनके अंदर हमने वॉलंटरी और कंपल्सरी का अध्ययन किया, और कैपिटल ट्रांसफर्स के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। और ये पहली बात तो हम करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर के बीच के डिफरेंस को समझ लें कि करंट ट्रांसफर्स और कैपिटल ट्रांसफर्स के बीच में डिफरेंस क्या है। तो पहली बात तो करंट ट्रांसफर्स है, ये अगर देखा जाए तो इट सोर्स इज द करंट इनकम ऑफ द डोनर। डोनर की जो करंट इनकम है, मतलब एक साल की जो इनकम होगी, उस की इनकम को हम करंट ट्रांसफर्स के नाम से जानते हैं। दूसरी बात है कि ये जो होता है वो कंजम्पशन, जो रेसिपेंट होते हैं उनके कंजम्पशन के लिए होता है, मतलब इट इज मेंट फॉर कंजम्पशन ऑफ द रेसिपेंट। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है करंट ट्रांसफर के लिए, इट मे बी रेगुलर और रिकरेंट। ओके, मतलब इसकी बारंबारता हमेशा होती रहेगी। इसको हम बजट के भी पढ़ेंगे, बजट वाले सेशन में पढ़ेंगे। और चौथा पॉइंट, इट इज शॉर्ट पीरियड पेमेंट। लॉन्ग पीरियड पेमेंट नहीं होता है, शॉर्ट पीरियड होता है, और जनरली 1 ईयर्स 2 ईयर्स का हम इसको कैलकुलेशन लेते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल्स के रूप में देखें तो पेंशन, प्राइजेज एंड गिफ्ट्स। पेंशन की उसकी रेकरिंग होती है, हर महीने पेंशन मिलती है। सो इस तरह का जो रेकरिंग नेचर है वो करंट ट्रांसफर्स है। और कैपिटल ट्रांसफर्स को अगर देखेंगे, इट्स सोर्स इज वेल्थ एंड पास्ट सेविंग्स ऑफ द डोनर। इसका जो सोर्स है वो क्या है, वेल्थ है, अपना धन जो इकट्ठा किया हुआ, और पास्ट सेविंग्स और पुरानी जो सेविंग्स है वो है। एंड इट इज मेंट फॉर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ द रेसिपेंट। ये क्या है, इट इज मेंट फॉर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ द रेसिपेंट। रेसिपेंट जो है के लिए ग्रॉस जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है टोटल, जिसमें हम ग्रॉस में तो हम डिप्रिसिएशन मिला होता है, तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के पर्पज से होता है। एंड इट इज नॉन रिकरेंट। इसका नेचर जो है उसकी बारंबारता का नेचर नहीं होता है, नॉन रिकरेंट होता है ये। मतलब हम अगर देखें तो पेंशन एग्जांपल ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। और जो फोर्थ पॉइंट, इट इज़ अ लॉन्ग पीरियड पेमेंट। कई सालों के लिए कैपिटल ट्रांसफर्स होता है। जैसे किसी कंट्री से मशीनरी वगैरह परचेज करते हैं तो कई सालों में, या ग्रांट लिया, लोन लिया, जैसे जापान गवर्नमेंट मेट्रो के लिए हेल्प कर रही है, तो ये इसका जो है लॉन्ग पीरियड हो गया। तो एग्जांपल्स के रूप में देखें तो एग्जांपल्स आर इन्वेस्टमेंट ग्रांट्स, सभी जापान को सरकार का मैंने एग्जांपल दिया बुलेट ट्रेन के लिए। कंपेंसेशन ऑफ डिमोलिशन ऑफ हाउसेज। तो ये हमने करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर्स का एक हमने अच्छा खासा अध्ययन कर लिया। अब हम आते हैं अपने अगले स्लाइड के ऊपर। तो इसमें इसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि ट्रांसफर्स, करंट ट्रांसफर्स क्या होता है, ट्रांसफर्स मेड फ्रॉम करंट इनकम ऑफ द पेयर्स, इसको हमने पहले चर्चा कर लिया, एंड एडेड टू द करंट इनकम ऑफ द रेसिपेंट फॉर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये विद इन द कंट्री भी होता है और बिटवीन द कंट्री होता है, मतलब एक अपने देश के अंदर भी होगा और दो देशों के बीच में भी होगा। ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये करंट ट्रांसफर जो है विद इन द कंट्री भी होगा और दो देशों के बीच भी होगा। लेकिन एक बात है कि करंट ट्रांसफर्स के बारे में एक चीज़ मैंने छोड़ दिया, तो उसको भी जान लीजिए कि ये जो ट्रांसफर्स होता है, ये करंट ट्रांसफर्स और ये जो है इंक्लूड नहीं होते हैं नेशनल इनकम में, बट दे अफेक्ट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, और नेशनल डिस्पोजेबल इनकम को अफेक्ट भी करते हैं ये। सो करंट ट्रांसफर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, बट they do affect personal disposable income and national disposable income. Examples are scholarships, old age pensions, gifts, donations, charity, unemployment allowances, etc. और इसको हम जिसे हमने चर्चा की लिखा हुआ है स्क्रीन पर कि विद इन द कंट्री और बिटवीन द कंट्रीज होता है। अगर हम बात करें विद इन द कंट्रीज की बात करें तो हम इसके लिए हमको अगले साइड पर जाना पड़ेगा।
सो एग्जाम्पल्स ऑफ करंट ट्रांसफर विद इन द कंट्री। तो हमारा पहला जो है इसमें है ट्रांसफर बाय गवर्नमेंट। तो ट्रांसफर बाय गवर्नमेंट के अंतर्गत हम देख लें कि 3 तरह के हमने एग्जांपल लिए हैं। टू कंज्यूमर हाउस होल्ड्स, और ये जो होता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्राइजेज, स्कॉलरशिप्स, ओल्ड एज पेंशंस एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज के रूप में होगा। दूसरा हमारा टू इंटरप्राइजेज, और इंटरप्राइज को भी के रूप में होता है ये, और इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज, ग्रांट्स एंड गिफ्ट्स। और तीसरा जो है टू नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस को होगा, और इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस ग्रांट्स, इंटरेस्ट ऑन द पब्लिक डेब्ट, and it is also treated as a transfer payment because it is assumed that the loans taken by the government are for consumption purposes। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस को हम ट्रांसफ़र होता है विद इन कंट्रीज, जो गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करती है, तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस ग्रांट्स, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेप्ट। ये क्वेश्चन पेपर में बराबर आता है। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेप्ट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ट्रांसफर पेमेंट बिकॉज इट इज एज्यूम्ड दैट द लोन्स टेकन बाय द गवर्नमेंट आर फॉर कंजम्पशन पर्पसेज। कोई इन्वेस्टमेंट का पर्पस नहीं होता है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन डेप्ट को हम ट्रांसफर इनकम के रूप में लेते हैं। इसका मतलब नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगा। अब दूसरा हमारा पॉइंट है ट्रांसफर्स बाय इंटरप्राइजेज। अगर ट्रांसफर्स बाय इंटरप्राइज है तो हमारा जो पहला पॉइंट इसमें है टू गवर्नमेंट, और दीज आर इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस लाइक कॉर्पोरेट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक सेल टैक्स। दूसरा पॉइंट इसमें है टू हाउस होल्ड्स के रूप में होगा, एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस आर इन द एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स, स्कॉलरशिप्स, डोनेशंस। ओके, तो हाउस होल्ड्स एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस को जो होगा वो गिफ्ट्स, स्कॉलरशिप्स एंड डोनेशंस के फॉर्म में होगा। तीसरा जो है पॉइंट है ट्रांसफर्स बाय हाउस होल्ड, और इसके अंतर्गत जो है पहला पॉइंट हमारा होगा टू गवर्नमेंट और इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, एजुकेशन सेस एक्सेट्रा। जो गवर्नमेंट को होगा वो किस रूप में होगा? ट्रांसफर बाय हाउस होल्ड टू गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, हाउस टैक्स जिसे हम लोग पे करते हैं, एजुकेशन सेस। और दूसरा पॉइंट है टू नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस और इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स एंड डोनेशंस। तो ये हमारा था ट्रांसफर्स बाय गवर्नमेंट, और ये एग्जांपल था करंट ट्रांसफर्स विद इन द कंट्रीज। और इसके अंतर्गत हम 3 हेड्स को हमने देखा, ट्रांसफर्स बाय गवर्नमेंट और ट्रांसफर्स बाय इंटरप्राइजेज एंड ट्रांसफर्स बाय हाउस होल्ड। हम अगले साइड्स में देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ करंट ट्रांसफर्स बिटवीन द कंट्रीज, करंट ट्रांसफर्स बिटवीन द कंट्रीज। और इसको हम देखें तो इसमें पहला हमारा पॉइंट है गिफ्ट्स इन द फॉर्म ऑफ क्लोथ्स, मेडिसिन, फूड इन टाइम्स ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। नेचुरल कैलेमिटीज होती है तो ये भी तब उस समय भी हम फंड का ट्रांसफ़र होता है और एक देश से दूसरे देश के बीच में होता है। जैसे हम पाकिस्तान इतने सारे टेररिज्म को स्पॉन्सर्ड करता है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे 26/11 हो, इसके बाद भी इंडिया का एक जो सनातन ट्रेडिशन है, एक जो वसुधैव कुटुंबकम की जो संस्कृति है कि हम सबको हेल्प करते हैं। तो नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स, एपिडेमिक्स, इसी तरह अभी एपिडेमिक्स देखा जाए तो कोरोना में भी देखिए भारत ने पूरे वर्ल्ड को मेडिसिन सप्लाई किया, इवन पाकिस्तान को भी। सेंट बाय रेजिडेंट्स ऑफ वन कंट्री टू रेजिडेंट्स ऑफ अदर कंट्री। तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें है ट्रांसफर्स इन द फॉर्म ऑफ मनी और गुड्स एंड सर्विसेज between household and private non-profit institutions of different countries. Okay, so transfers in the form of money or goods and services between households and private non-profit institutions of different countries. Okay, और इसके अंदर जो तीसरा पॉइंट है ट्रांसफर्स इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट बिटवीन गवर्नमेंट। मिलिट्री इक्विपमेंट का भी ट्रांसफर होता है। अब हम दूसरे पॉइंट्स को लेते हैं। अभी तक तो हमने करंट ट्रांसफर्स को देखा, अब हम आते हैं अगले साइड की तरफ और हम बात करेंगे कैपिटल ट्रांसफर्स। अब ये कैपिटल ट्रांसफर्स क्या होता है? कैपिटल ट्रांसफर्स
तो अब तक हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि ये जो ट्रांसफर्स होते हैं ये कैश और काइंड दोनों पर्पसेस से होते हैं। मतलब दीज आर द ट्रांसफर्स इन कैश और काइंड फॉर पर्पस ऑफ, क्या क्या पर्पस होता है। पहला जो पर्पस होता है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। और दूसरा पर्पस है अदर फॉर्म्स ऑफ एक्युमुलेशन। और जो तीसरा जो पर्पस है वो है लॉन्ग टाइम एक्सपेंडिचर ऑफ द रेसिपेंट एंड आर मेड बाय द डोनर आउट ऑफ इट्स वेल्थ और सेविंग्स। ओके, ये लॉन्ग टाइम का एक्सपेंडिचर है ऑफ द रेसिपेंट एंड आर मेड बाय द डोनर आउट ऑफ इट्स वेल्थ एंड सेविंग्स। एज फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए इसको एग्जाम्पल के रूप में, तो डेथ ड्यूटी है, इनहेरिटेंस टैक्सेस हैं, कैपिटल गेन टैक्सेस हैं, और इसमें से कुछ तो एबोलिश कर दिए गए हैं। इन दिस कनेक्शंस द noteworthy points are what? First is such transfers primarily relate to capital account. Okay, मतलब क्या है कि that is they facilitate creation of physical assets. ये क्या करते हैं, फिजिकल एसेट्स को क्रिएशन के लिए फैसिलिटेट करते हैं, हेल्प करते हैं। दूसरा, दिस ट्रांसफर्स आर नॉन रेकरेंट, मतलब बार बार इनकी बारंबारता नहीं होगी। दिस ट्रांसफर्स आर नॉन रेकरेंट और इरेगुलर फॉर आइदर पार्टी, दोनों पार्टियों के लिए इरेगुलर होगा। ओके, सो तो कैपिटल ट्रांसफर्स में अकर विद इन द कंट्रीज और बिटवीन द कंट्रीज, जैसा कि हमने करंट ट्रांसफर्स के बारे में देखा था कि ये विद इन द कंट्रीज भी होता है और बिटवीन द कंट्रीज भी होता है। तो पहला हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल ट्रांसफर्स विद इन द कंट्री। विद इन द कंट्री में क्या क्या है हमारे पास, तो अगर हम देखा जाए तो ट्रांसफर्स विद इन द कंट्री इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड एंड इंटरप्राइजेज एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या हुआ, दैट इज फ्रॉम हाउस होल्ड एंड इंटरप्राइजेज टू गवर्नमेंट, मतलब हाउस होल्ड और इंटरप्राइज दोनों किसको करेगा, गवर्नमेंट करेगा। और इसको हम अगर देखना चाहें तो इस हेड्स में जो आपके सामने है स्क्रीन पर उसमें देख सकते हैं। तो कैपिटल ट्रांसफर्स बाय द गवर्नमेंट पहला पॉइंट है, और इसमें हम क्या देखेंगे, इट इज इन द फॉर्म, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रांट्स टू इंटरप्राइजेस, इन्वेस्टमेंट ग्रांट्स के रूप में होगा टू इंटरप्राइज को, टू डेवलप पर्टिकुलर इंटरप्राइजेज एंड रीजन्स ऑफ कंट्री, एक खास क्षेत्र को डेवलप करने के लिए दिया जा सकता है। इन द फॉर्म ऑफ लमसम पेमेंट्स टू हाउस होल्ड्स फॉर डैमेज सच एज डिमोलिशन ऑफ हाउसेज बाय द गवर्नमेंट। तो कि कैपिटल ट्रांसफर बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रांट्स टू इंटरप्राइजेज टू डेवलप पर्टिकुलर enterprises and regions of the country in the form of lump sum payment to household. दूसरा पॉइंट है कैपिटल ट्रांसफर बाय द एंटरप्राइजेस टू द गवर्नमेंट आर इन द फॉर्म ऑफ टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स एंड एनी अदर टैक्स विच इज नॉट रेगुलरली इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो तीसरा पॉइंट है इसमें कैपिटल ट्रांसफर बाय द हाउस होल्ड टू गवर्नमेंट आर इन द फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस टैक्सेज, वेल्थ टैक्सेज एंड डेथ ड्यूटी। तो हमने इसके अंदर 3 पॉइंट देखा, एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल ट्रांसफर विद इन द कंट्रीज के अंदर 3 पॉइंट हमने देखा, कैपिटल ट्रांसफर बाय द गवर्नमेंट, कैपिटल ट्रांसफर बाय द एंटरप्राइजेस एंड कैपिटल ट्रांसफर्स बाय द हाउसहोल्ड। और इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको आपको याद रखना पड़ेगा। और फाइनली अगर हम देखा जाए इनका एक बार हम फिर रिकैपिटुलेशन कर देते हैं कि करंट ट्रांसफर्स और कैपिटल ट्रांसफर में अंतर क्या क्या है। तो ये करंट इनकम से होता है, कंजम्पशंस नीड्स के लिए होता है ये रेसिपेंट के, और रेगुलर नेचर होता है इसका, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, और इसके एग्जांपल्स के रूप में पेंशन वगैरह है। दूसरा कैपिटल ट्रांसफर जस्ट अपोजिट हो गया, इसका ये वेल्थ और पास सेविंग से दिया जाता है। इसका जो पर्पस होता है कैपिटल फॉर्मेशन होता है, नॉन रेकरेंट होता है, और ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, और इसके एग्जांपल्स इन्वेस्टमेंट ग्रांट्स, कंपेंसेशन ऑफ डिमोलिशन ऑफ हाउसेज एटसेट्रा। अब जो तीसरा जो हमारा पॉइंट है करंट ट्रांसफर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी हमने देखा करंट ट्रांसफर्स विद इन द कंट्री हमने देखा था और बिटवीन द कंट्रीज। तो हमने एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल ट्रांसफर विद इन द कंट्रीज देख लिया, एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल ट्रांसफर बिटवीन द कंट्रीज देख लिया। अब हम तीसरा लेते हैं करंट ट्रांसफर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम कैसे करते हैं, और ये हमारा फाइनल पॉइंट होगा।
तो these refers to the transfers made by a country from its current income, एक साल की जो इनकम है, to the other countries which are added to the current incomes of recipient countries for consumption purposes. ठीक है, अब ये देखिए करंट इनकम्स ऑफ द रेसिपेंट कंट्रीज फॉर कंजम्पशन पर्पस, देखिए कंजम्पशन पर्पस को याद रखना। जैसे एग्जांपल के रूप में लिख लें तो गिफ्ट्स सेंट बाय इंडिया इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, अभी एग्जांपल मैंने कोरोना का लिया था। क्लोथ्स, फूड टू द बांग्लादेश और पाकिस्तान और एनी अदर कंट्रीज फॉर फ्लड विक्टिम्स आर करंट ट्रांसफर्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जो हमारा फोर्थ इसके अंदर जो पॉइंट है हमारा कैपिटल ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी तो हमने दूसरे देश को पहुंचाया, दूसरे देश भी हेल्प करते हैं हमको। दिस रेफर्स टू द ग्रांट्स ट्रांसफर्स इन कैश और काइंड रिसीव्ड बाय कंट्री फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर द पर्पस ऑफ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशंस और other forms of accumulation. Such grants are made by the donor countries from their wealth or savings and are non-recurrent, irregular. For example, recipient by India of capital goods like machinery as a grant from Russia is capital transfer from the rest of the world. जैसे बड़ी बड़ी देश जो हेल्प करते हैं या बुलेट ट्रेन में जो जापान हेल्प कर रहा है, तो ये हमारा कैपिटल ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हुआ। और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और आप में को बहुत क्लियरिटी आई होगी, और आप ज़रूर मुझे मतलब अपना कमेंट दीजिए, वैल्यूबल कमेंट। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू, बाय बाय।